This is Taskrohi. I hope you guys are well. मैं आज बेल्जियम के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इजीली बेल्जियम का वीज़ा लेके आ सकते हैं। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, शेंगन वीज़ा। बहुत नाम सुना होगा, आप हर बंदा पाकिस्तान में जानता है, इंडिया में, बांग्लादेश में। लेकिन एक ऐसा वीज़ा है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं बेनेलुक्स। बेनेलुक्स 3 कंट्री मिला के बनता है। बी से बेल्जियम, एन से नीदरलैंड और एल से लक्समबर्ग। यानी कि ये 3 कंट्रीज जो है, जिस तरह शेंगन स्टेट्स हैं, इसी तरह इन 3 कंट्रीज का इत्तेहाद है और इसको बेनेलुक्स कहा जाता है। और अगर आपके पास हॉलैंड का वीज़ा है तो आप बेल्जियम और लक्समबर्ग जो है वो जा सकते हैं। और अगर आपके पास बेल्जियम का या लक्समबर्ग है तो भी इन तीनों कंट्रीज में आके आप रह सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और 90 डे तक आप रह सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास वीज़ा है, जिस तरह एक शेंगन वीज़ा है, ये बेनेलुक्स वीज़ा है, तो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा नहीं है लेकिन बेल्जियम, हॉलैंड या लक्समबर्ग का वीज़ा है तो आप 3 कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। मैं आज बताऊंगा कि बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करते हैं और वो कहते हैं जी कि ये जो बाहर जाना है, यूरोप में जाना, वीज़ा लेना, ये तो अमीर लोगों का काम है, गरीब लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि ये पैसे वाला काम है। मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने गरीब भाइयों के लिए बनाता हूँ भाई, अमीरों के लिए नहीं बनाता। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे? जो लोग अमीर होते हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं है ना, उनको तो मसला ही कोई नहीं होता। वो तो बचपन से ही जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनकी एक ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उनके लिए वीज़ा मसला ही नहीं होता और वो तो स्टडी करने के लिए बाहर भी चले जाते हैं। तो ये भी मेरी जो वीडियोस हैं ये सिर्फ मेरे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी अफगानी भाइयों के लिए हैं, नेपाली बहन भाइयों के लिए। और इसलिए बनाता हूँ ताकि जो लोग, जिनकी रसाई इतनी नहीं है, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है, वो लोग मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें और इससे उनको नॉलेज मिले और ख़ुद वीज़ा अप्लाई करें, ख़ुद डॉक्यूमेंट जो हैं वो रेडी करें, यूरोपियन वीज़ा हासिल करें। अब देखिए, जो गरीबी होती है, मैं पहले पिछली वीडियोस में कहा, गरीबी पाकिस्तान और हमारे स्पेशली मुआशरे में एक लानत है। अगर आप गरीब होते हैं तो आपसे आपके सगे बहन भाई, रिश्तेदार बात तक नहीं करते और जब आपके पास पैसा आ जाता है तो सब बहन भाई बन जाते हैं। लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। मैं इसको इस तरह नहीं देखता कि मैं पैसा मेरे पास आएगा और मेरी मुआशरे में इज्जत होगी और मेरे रिश्तेदार मेरी इज्जत करेंगे। मैं इस तरह नहीं देखता भाई। मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर आप कामयाब हो जाते हो, आप के पास पैसा आ जाता है तो आप अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हो, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो और अपनी ज़िंदगी जो है लाइक इलाज वगैरह जो है वो अच्छा आप करवा सकते हो। मैं इस तरह देखता हूँ। मैं कामयाब होना और पैसा कमाना लोगों के लिए नहीं समझता कि करना चाहिए, आप अपने लिए करो। नीयत ये होनी चाहिए यार कि मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मैंने अपनी माँ को हज कराना है, मैंने अपने बच्चों का जो है अच्छा मुस्तकबिल बनवाना है। तो ऐसी सोच होनी चाहिए। आप दूसरी चीज़ ये है कि हम हमेशा ये कहते हैं यार लोग क्या सोचेंगे, what people say, what will people think? I think you shouldn't care about people. I think you shouldn't care others. क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह मैं वहाँ पे बड़ा हुआ हूँ और मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी है कि यार कोई भी काम करने से पहले आप सोचते हैं यार लोग क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें। कामयाब होना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये छोड़ें कि लोग क्या सोचेंगे, जस्ट डू इट। दोस्तों, बेल्जियम जो है ये इसका जो बॉर्डर है वो लगता है जर्मनी के साथ, हॉलैंड के साथ, फ्रांस के साथ और लक्समबर्ग के साथ। बेल्जियम में 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एक है फ्लाम्स और दूसरी है डच। फ्रांस के साथ जो एरिया लगता है वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है और जो हॉलैंड के साथ एरिया लगता है, एंटवर्पन वगैरह, वहाँ पे डच बोली जाती है। लेकिन अगर आप जब बेल्जियम जाएंगे तो डजंट मैटर आप किस एरिया में, अगर आप ब्रसल में, क्योंकि वहाँ पे फ्लेमिश बोली जाती है, लेकिन वहाँ अगर आप डच बोलेंगे तो वो लोग डच भी बोलते हैं क्योंकि वो जब स्कूल में जाते हैं तो दोनों लैंग्वेज को सीखते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, अगर आप को थोड़ी बहुत डच आती है या अगर आप बेल्जियम में रहे हैं तो हॉलैंड में भी आप आके रह सकते हैं, आपको ज़ुबान आती है। अगर आप हॉलैंड में आए हैं, कुछ अर्सा रहे हैं, तो आप बेल्जियम में जाके जो है वो रह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेल्जियम जैसे कि आपको पता है वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का ऑफिस भी है। बेल्जियम एक अच्छी इकॉनमी रखने वाला मुल्क है और जहाँ पे इस वक्त बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, बहुत ज़्यादा
जो रेफ्यूजीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तानी कश्मीरी बहुत ज़्यादा है उनकी तादाद। और बेल्जियम की मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि अगर आप उनके पास जाते हैं, अज़ाइलम कराते हैं, मैं अज़ाइलम के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर आप पहुँच जाएँ और अज़ाइलम करा लें तो पहले तो 500 यूरो 450 यूरो मिला करते थे अज़ाइलम के, और अभी का मुझे कन्फर्म पता नहीं है कि कितने मिलते हैं, लेकिन अभी भी वो पैसे देते हैं। और वहाँ पे जो अज़ाइलम है वो थोड़ी कुछ ऐसा चल जाती है, तो इसी दौरान आप कुछ अपना सेटअप कर सकते हैं। इतना टाइम मिल जाएगा आपको कि आप कोई पेपर के बारे में सोचने या कोई इन्फॉर्मेशन ले लें ताकि आपने किस तरह सेट होना है अगर आपने बेल्जियम में रहना है। लेकिन मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो लोग आज तक बेल्जियम गए हैं वो कहीं और नहीं गए, क्योंकि बस बेल्जियम एक ऐसा मुल्क है जहाँ आप गए, आपने अज़ाइलम कराई, आप लोग अभी के लोगों में जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो काम भी कर रहे हैं, उनके पास पेपर वही है अज़ाइलम वाले, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। और बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जो हर कुछ अरसे बाद एक स्कीम लेके आती है। जैसा कि कुछ अरसे पहले उन्होंने एक स्कीम इंट्रोड्यूस कराई थी कि अगर आपको बेल्जियम में 3 साल हो गए हैं, अगर आप प्रूव कर सकते हैं मुझे 3 साल हो गए हैं, तो वो आपको पेपर देता था। लेकिन ये पूरे बेल्जियम नहीं था, क्योंकि उसके जो प्रोविंस हैं, उनकी जो यूनियन काउंसिल होते हैं, वो ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस कराते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरे बेल्जियम में ऐसा हो, वो कुछ उसकी जो प्रोविंस वगैरह होते हैं वो कहते हैं जी हाँ जी हमारे एरिया में अगर आपके पास इतना साल हो गए हैं, इतना आपके पास प्रूफ है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह भी वहाँ पे पेपर लिए हैं। तो अभी चलते हैं वीज़ा प्रोसेस की तरफ। बेल्जियम का जो वीज़ा प्रोसेस है वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के ब्रिस्बेन थोड़ा डिफरेंट है। जो पहले उनकी नो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह, जिसमें आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी 30,000 कवर करनी चाहिए। उसके बाद आपकी होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। फिर आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका जो बॉस है उससे एक लेटर लेना होगा आपको, जिसमें शो के जी आप छुट्टियों पे जा रहे हैं, और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए उनको कि आप बेल्जियम में जाएंगे, कहाँ कहाँ आप जाएंगे, क्या आपकी जो है प्लानिंग है। अच्छा, अब जो आगे 3 रिक्वायरमेंट्स मैं उनकी बताने जा रहा हूँ वो ज़रा हटके हैं। उसमें आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी फ़ोटो कापी मांग रहे हैं वो। आप अगर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी पिछले 1 साल की सैलरी स्लिप चाहिए। यानी कि अगर आप ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो वो तो आपको सैलरी स्लिप मिलती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं, अगर आप किसी के पास शॉप वगैरह पर काम करते हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा वो फिर आप खुद बना सकते हैं। उसका एक तरीक़ाकार होता है, वो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं आप उसको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी इसको बताने में। तो इनका वीज़ा भी आप जेरी के थ्रू अप्लाई करेंगे। जेरी से आपको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट मिलेगी और फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं, और 60 यूरो की फ़ीस है लाइक अदर कंट्रीज़। इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं गायब बगैर उस पर इंफॉर्मेशन और अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। एंड आई विश यू वेरी गुड लक विद द वीज़ा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।